हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कविताएं भी पसंद हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पास बसे छोटे से गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी, न सोना चांदी, बस एक पुरानी सी कुल्हाड़ी और मेहनती हाथ थे। हर रोज वह सूरज निकलते ही जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर जाता, पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। एक दिन जैसे ही वह एक सूखे पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, उसका पैर फिसला और कुल्हाड़ी छिटक कर पास के तालाब में गिर गई। हरिया परेशान हो गया। वह घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मेरी तो रोजी रोटी ही चली गई, अब घर कैसे चलाऊंगा। उसी पल तालाब की सतह पर एक तेज रोशनी फैली। पानी में से एक देवी प्रकट हुई, सुंदर चमकती हुई जल देवी। देवी मुस्कुराई, हरिया घबराओ मत, तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझे मिली, क्या ये तुम्हारी है। उन्होंने अपने हाथ में सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी दिखाई। हरिया ने ध्यान से देखा और सिर हिला दिया, नहीं देवी मां, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की है, पुरानी सी। देवी फिर जल में समा गईं। 2 पल बाद वो फिर आईं, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर। क्या ये तुम्हारी है हरिया। हरिया ने फिर मना कर दिया, नहीं मां, ये भी मेरी नहीं। तीसरी बार देवी आईं और अब उनके हाथ में हरिया की पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। हरिया की आंखों में चमक आ गई, हां, यही है, मेरी कुल्हाड़ी है। देवी मुस्कुराईं और कहा, हरिया, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कुल्हाड़ी लौटाऊं, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया। फिर उन्होंने हरिया को 3 कुल्हाड़ियां दे दी, सोने की, चांदी की और उसकी असली लकड़ी की कुल्हाड़ी। हरिया खुशी से झूम उठा। उसने देवी को प्रणाम किया और वापस गांव आ गया। जब हरिया ने गांव में यह बात बताई, सब चकित रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा लालच चढ़ा रामू नाम के एक लालची लकड़हारे के सिर। अरे, बस कुल्हाड़ी फेंकनी है और सोने की मिलती है, मजा ही आ जाएगा। अगले दिन रामू अपने सबसे नए कपड़े पहनकर उसी तालाब पर पहुंचा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और चिल्लाने लगा, अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं। जल देवी फिर प्रकट हुई, रामू, ये कुल्हाड़ी क्या तुम्हारी है। इस बार देवी ने सीधे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। रामू ने झट से कहा, हां हां, यही मेरी है। देवी की आंखें सख्त हो गईं, मुस्कान गायब हो गई। झूठ। और उन्होंने गुस्से से कहा, ईमानदारी की परीक्षा में तुम फेल हो गए रामू, अब तुम अपनी असली कुल्हाड़ी से भी हाथ धो चुके हो। यह कहते ही देवी अदृश्य हो गईं। रामू का मुंह लटक गया। उसे न सोने की कुल्हाड़ी मिली, न अपनी असली वाली। अंत में रामू ने गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। हरिया की तारीफ हुई और रामू को सबक मिला, ईमानदारी की कीमत देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।